बड़ी मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अभी अभी एक कर्नाटक में हमने मुमकिन करके दिखाया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी अपने मेयर से नीचे जाकर के तकरीरें कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन एक अकेला राहुल गांधी खड़ा था पूरे जोश और जज्बे के साथ, और उस अकेले शख्स की मोहब्बत के नारे ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के हर नाटक को खत्म कर दिया। भाजपा हारी, और हारने का जो सबसे बड़ा जो पहला चोट उन्होंने मारा, फिर 2000 का नोट बंद किया जब खींचे, तो जब नाराज हुए तो 2000 का नोट बंद कर दिया। उन्होंने भी सोचा कि जो नोट जो है हमारे काम नहीं आया चुनाव में, उसको बंदी कर देना चाहिए। अब 2000 नोट की हालत जो है वो अडवाणी जी जैसी हो गई है, चलन में तो रहेगा लेकिन प्रभावी नहीं रहेगा। 2000 का नोट उन्होंने बंद कर दिया। कर्नाटक जीत की मुबारकबाद आपको। कर्नाटक की जीत ने इस मुल्क को एक दिशा दी है, एक पैगाम दिया है, और वो पैगाम ये है कि नफरतें कितना भी शोर मचाएं, लेकिन अगर मोहब्बत का पैगाम लेकर के एक अकेला शख्स भी निकलता है तो लाखों लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, और वो राहुल गांधी बनकर के इस देश में मोहब्बत के अलम को लहराता है और नफरत को आखिरकार हारना पड़ता है। आज कर्नाटक हारे हैं। आज राहुल जी ने आईसीसी में मीटिंग के बाद में भी बैठा था तो मैंने उनका बयान सुना। उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक जीते हैं, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का चुनाव है, और सब सुन ले कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीट जीत करके सरकार बनाने जा रहे हैं। अब राहुल जी ने कह दिया है तो फिर कह दिया है, हम लोगों को एक नया टास्क भी दे दिया है। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं। आने वाले दिनों में जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा, जहां लूट करके इन्होंने लोकतंत्र को सरकार बनाई है, तो आप वहां भी देखेंगे कि वहां भी इनका सुपड़ा साफ होगा। और फिर जो लोकसभा का चुनाव है, आप सबको, मैं जानता हूं आप बुनकर समाज के लोग हैं, आप रहते इरबा में हैं, कोई रहता मालेगांव में है, कोई रहता भिवंडी में है, कोई रहता टांडा में, कोई रहता है बनारस में, कोई रहता है मऊ में, कोई रहता है मुबारकपुर में, कोई रहता है इचलकरंजी में, कोई रहता है त्रिची में, कोई रहता है गुंटूर में। मैं जानता हूं आप रहते भले अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन जिस तरह से धागे से धागा जुड़ा होता है, उसी तरह से आपका मोहब्बतों का एक धागा है जो आपस में जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सब चारों तरफ ये संदेशा दें, लोगों से ये कहें कि हमारे बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनका हल उसी दिन हो जाएगा जिस दिन 2024 में सरकार बदल जाएगी, और वो बिना आपके नहीं होगा। मैं आपके बीच में आपका दर्द सुनने आया हूं और आपसे मदद भी मांगने आया हूं कि इस बड़ी लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपके पुरखों ने, आपके बुजुर्गों ने, अब्दुल रज़ाक साहब ने जब जंग आजादी की लड़ाई लड़ी तो कुछ सपने देख करके लड़ी ना, उस आजादी को बचाने की लड़ाई लड़नी है हमें, तो अपने उन बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करके हमारे साथ खड़े होइए। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबका साथ मिलेगा तो हम आने वाले दिनों में कुछ बेहतर कर पाएंगे। बन्ना जी ने, बादल साहब ने जो वादे किए हैं, जल्दी ही उसका असर दिखेगा, और जब असर दिखेगा तो अनवर साहब इन दोनों मंत्रियों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित करिएगा। मैं उसका हिस्सा बनने जरूर आऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। एक बार फिर से अनवर साहब को, मिन्नत साहब को, उमैर साहब को, मंजूर अंसारी साहब को, इन सबको बहुत शुक्रिया। जाते जाते आखिर में एक नज्म सुना दूं, नहीं आप कहेंगे कि मैंने बहुत भाषण सुना दिया, इसने शायरी बिल्कुल नहीं सुनाई। मैं नहीं सुनाऊंगा तो मुझे भी लगेगा कि कुछ अधूरा रह गया, कुछ प्यासा सा रह गया। मैं एक छोटी सी नज्म आपको सुना देता हूं। आपने ज्यादातर चीजें सुन ली है, लेकिन आज अच्छा माहौल है, रैली जैसा माहौल नहीं है और मुशायरे जैसा भी नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वाकई संवाद का एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो इस कार्यक्रम में मैं पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर उसके बाद एक गजल के 2-3 शेर आपको सुनाता हूं। जब मैं इस तरह से लोगों के बीच में जा रहा हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कौन सा अच्छा दिन तलाशने आप निकले हो भाई, तब मैं उनसे सरकार से कहता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के। अभी तक आप संवाद में बैठे थे, थोड़ी देर मेरे रंग में आ जाइए। उधर जो पीछे लोग बैठे हैं उनकी भी शिरकत हो। थक तो नहीं गए हो? इरबा के लोग इतनी जल्दी तो नहीं थकते होंगे, झारखंड के लोग इतनी जल्दी कहां थकते हैं। मुझे एक बार एक
शख्स ताली बजा करके वो माहौल दे कि मैं 2-4 मिनट आपको थोड़ी शायरी सुना सकूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। और किसी साथी ने आते हुए कहा था कि कल आपने जो कर्नाटक वाला एक नज्म सुनाई थी उसका एक बंद जरूर सुना दीजिएगा। मैं सुना देता हूं, इधर भी जो साथी खड़े हैं आप सब की भी शिरकत हो थोड़ी सी। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। मेरे साथ जुड़ेंगे तो और जुनून से जोश से सुना सकूंगा कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। जब कन्याकुमारी से चले थे हम लोग तो टेम्परेचर जो था वो 35 डिग्री, 32 डिग्री, 38 डिग्री, और जब हम कश्मीर पहुंचे थे तो -4 डिग्री, 5 डिग्री। लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच में सब कुछ बदलता रहा, लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो था राहुल गांधी जी का लिबास। 35 डिग्री टेम्परेचर और माइनस में टेम्परेचर, बर्फ गिर रही हो, सब कुछ बदला, लेकिन उस शख्स का इरादा नहीं बदला, उस शख्स का हौसला नहीं बदला, उस शख्स का जुनून नहीं बदला। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अब तैयार रहना यहां से पीछे तक, अगला जो मिसरा है अगर वो सच्चा लगे तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहे, पहुंचाइए इन मिसरों को दिल्ली तक कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। मैं देखा उस शख्स के किरदार को करीब से, उनके बारे में बहुत नैरेटिव बनाया जाता है, लेकिन वो उससे बिल्कुल अलग। और एक जिद है, वो जिद ही है कि उस आदमी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, घर से निकाल दिया गया, लेकिन वो आज भी खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी की आंख से आंख मिला के पूछ रहा है कि बताओ अडानी की कंपनी में जो 20,000 करोड़ लगे हैं वो किसके हैं। ये हिम्मत है राहुल गांधी की। कभी किसी बुजुर्ग ने मुझसे कहा था कि कागज में जब आग लगती है तो सादे कागज जल्दी जल जाते हैं, लेकिन जिन कागजों पर कुछ लिखा होता है वो एहतजाज करते हुए चलते हैं। तो मैं जानता हूं कि राहुल गांधी की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो कुर्बानियों वाला खून है, वो राजीव जी का खून है, वो इंदिरा जी की नस्ल का खून है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का खून है। इसलिए
वो जल्दी झुकने वाला और डरने वाला शख्स नहीं है। मैं एक आखिर में आप छोटी सी नज्म आपको और सुनाता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। भारत जोड़ो सम्मेलन, मुझसे किसी ने कहा एक दिन, अलग अलग राजनीति करने वाले लोग, अनवार साहब के पास भी ऐसे फोन आते होंगे, मुझे भी आते हैं, किसी ने कहा कि इमरान साहब ये कौन सी नई पॉलिटिक्स शुरू कर दिया आपने, कहां बुनकरों के बीच में जाएंगे, अब आप बुनकरों के नाम पर सियासत करेंगे। तो मैंने कहा भाई बुनकरों के नाम पर सियासत आपने की है, मैं तो काम करने के लिए उनके बीच में जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनके बीच में जाऊं और उनको सुनूं। मुझे याद आता है एक जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया जो छोटा सा परिंदा होता है, वो अपना जलता हुआ आशियाना देख रही थी और उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ के पड़ोस के एक तालाब पर गई और तालाब में जो अपनी चोंच में जितने बूंद पानी भर सकती थी, 2 बूंद 3 बूंद, उसने अपनी चोंच में वो पानी भरा और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई जंगल के और उस चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर गई और फिर 2 बूंद पानी लेकर आई, दहकती हुई आग के ऊपर छोड़ा, फिर गई, फिर तालाब से पानी लेकर आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस का एक जंगल था, उसकी डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को इमरान प्रतापगढ़ी का जवाब समझना, अनवार का जवाब समझना। गौरैया ने कहा, मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि जब आने वाली सदियों में जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हम उस कोशिश के तहत निकले हैं, हम उस कोशिश के तहत आपके बीच में आए हैं। हमारी कोशिश है भारत को जोड़ने की, हमारी कोशिश है एक एक दिल तक पहुंचने की। और हमें पता है कि वो तबका जो सबसे ज्यादा मुतासिर है, जो जीएसटी की मार झेल रहा है, जो धागे की मार्केट है उसमें जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से जो बर्बाद हो रहा है, जो नेपाल बांग्लादेश के रास्ते, चाइना के रास्ते जो डंपिंग हो रही है यहां पर, उसकी मार झेल रहा है। उस बुनकर उद्योग को बचाने के लिए कुछ सरफिरे लोगों को निकलना पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उसका हल भी निकलेगा। मैं आखिर में एक नज्म आपको सुना करके फिर आपसे विदा लेता हूं। मैं खुद फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं आपको कौन सी नज्म सुनाऊं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, बहुत सारे जख्म, बहुत सारे दर्द आप सब हर दिन देखते भी रहते हैं। मैं आखिर में नजीब वाली सुननी है, अच्छा कौन सा? चलिए मैं खुद फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं आपको वाकई क्या सुनाऊं। मैं सुना देता हूं आपको। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल है, जो भी शामिल है, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। शायर का तेवर बोल रहा है इशारों में कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। गुरूर वाली नुमाइशों से, तुम्हारी हर एक साजिशों से, तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी
लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। के सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प करके ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे। बहुत शुक्रिया।